तो दोस्तों, ये कहानी है उस रात की जब मैं घर में अकेला था और मुझे लगा कि मेरे घर में भूत आ गया है। लेकिन असलियत इतनी मजेदार थी कि आज तक मेरी फैमिली मुझे ट्रोल करती है। उस दिन मम्मी पापा एक रिश्तेदारी में गए थे और मुझे घर पर अकेला छोड़ दिया। अब आप समझ सकते हो, जैसे ही वो गए मैंने सोचा आज तो पूरी आजादी है। लाइट बंद, मोबाइल ऑन और शुरू नेटफ्लिक्स। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। रात के करीब 12:30 बजे। पूरा घर एकदम शांत था। तभी किचन से आवाज आई, ठक। मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर ठक ठक। अब मैंने सोचा ये क्या था। मैं धीरे धीरे उठा और खुद को मोटिवेट करने लगा। डर मत, तू एकदम बहादुर है। बहादुर नहीं, बेवकूफ है तू। मैंने धीरे धीरे किचन की तरफ चलना शुरू किया। हर कदम के साथ दिल की धड़कन धक धक धक। जैसे ही मैं किचन के पास पहुंचा, अचानक खर्र। अब तो मेरी हालत खराब। मैंने सोचा बस आज मेरा एंड है। मैं वापस भागा और कमरे में जाकर दरवाजा लॉक कर लिया। फिर क्या, मैंने तुरंत गूगल खोला। अगर घर में भूत आ जाए तो क्या करें। एक वेबसाइट बोली शांत रहें। मैं बोला भाई तू आके देख, मैं शांत कैसे रहूं। दूसरी वेबसाइट बोली हनुमान चालीसा पढ़ें। मैंने तुरंत यूट्यूब खोला और फुल वॉल्यूम में बजा दिया। इतने में दरवाजे के बाहर से आवाज आई, ठप। मैं फ्रीज। फिर धीरे से हैंडल हिला। अब तो मैं लिटरली रोने वाला था। मैंने सोचा अगर आज बच गया तो कल से जिम जाऊंगा। तभी पीछे से आवाज आई, म्याऊ। मैं धीरे धीरे पलटा और जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था। एक मोटी रॉयल एटीट्यूड वाली बिल्ली मेरे बिस्तर पर बैठी थी, ऐसे जैसे ये उसका ही घर हो। मैं बोला, ओए तू यहां कैसे आई? और वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, भाई ये घर मेरा है, तू गेस्ट है। फिर पता चला किचन में जो आवाज आ रही थी वो उसी बिल्ली की वजह से थी, और जो खर्र आवाज थी वो बिस्किट्स का डब्बा गिरने की थी। अगले दिन मम्मी पापा आए। मैंने पूरी कहानी सुनाई। मम्मी हंसते हंसते बोली, वो शेरू है, पड़ोस वाली बिल्ली, रोज आती है, हमने उसे दूध भी दिया है। मतलब मैं जिसको भूत समझकर डर रहा था वो घर की वीआईपी गेस्ट निकली। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।